नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज वृश्चिक राशि पर पूरी लाइफ की चर्चा होगी, पूरे जीवन की समीक्षा, इनके स्वभाव, प्रभाव, लक्षण तथा कौन कौन सी महादशा आपकी लाइफ में चलती हैं और कौन कौन से ग्रह आपको लाभ देते हैं या हानि देते हैं, उन सब पर चर्चा विस्तार से की जाएगी। आप देखेंगे ये वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। गिन करके आप गिन सकते हैं। विशाखा नक्षत्र के लास्ट चरण जो है, जिसमें नाम आता है तो अक्षर, तोताराम, तोष कुमार, तौफीक, इस टाइप के तो अक्षर, और उसके बाद है अनुराधा और फिर ज्येष्ठा नक्षत्र। तो ये राशि कैसी होती है और कैसा इसका स्वभाव है, कैसे लक्षण है, थोड़े से शब्दों में समझने का प्रयास करें। पहली बात, ये बहुत इमोशनल है, भावुक प्रवृत्ति के हैं। बहुत जरा सी छोटी छोटी बातों को लेकर के निराश हो जाना, ये इनका स्वभाव है। तथा चंद्रमा नीच राशि में है, इसलिए चंद्रमा मन है, मन अशांत होता है और ये गॉड गिफ्ट है। यानी कि भगवान ने जब पैदा ही किया है वृश्चिक राशि में, तो कोई इसमें किसी का दोष नहीं है। लेकिन वृश्चिक राशि वाले खराब नहीं है, अच्छे हैं, बहुत मामलों में अच्छे हैं, क्योंकि इस चंद्रमा के नीच होने का बहुत फायदा भी है। कैसे फायदा है देखिए, कमल के पत्ते के ऊपर जैसे जल की बूंद स्थिर नहीं रहती, अनस्टेबल करता है चंद्रमा को। भावुक प्रवृत्ति, इमोशनल होते हैं, लेकिन इमोशनल होने के साथ साथ प्रेमी बहुत जबरदस्त होते हैं, प्रेम करते हैं एकदम। प्रेम की पराकाष्ठा अगर देखनी है तो वृश्चिक राशि में देख लो। और साहसी, क्योंकि पराक्रम बहुत बढ़ा चढ़ा रहता है, ये दूसरों के सामने अपने आप को कमजोर साबित करने देना नहीं चाहते। भले ही अंदर से कितने कमजोर हैं, लेकिन दिखाते नहीं है कि हम कमजोर हैं। और साथ ही साथ अगर इनको कोई नुकसान पहुंचाता है या इनका अपमान करता है या इनकी खातिरदारी, आओ भगत, या इनकी शान में कोई गुस्ताखी करता है, तो उससे बदला जरूर लेते हैं। बदले लेने की प्रवृत्ति देखिए कितनी सुंदर है। जैसी इनके साथ कोई करेगा वैसा बदला जरूर लेंगे, या उसको जवाब देने का तरीका आता है। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। कोई आदमी इनको, अगर ये क्रिकेट के मैदान में खड़े, अगर कोई इनको उकसाएगा या परेशान करेगा, तो जवाब देने का तरीका चौके और छक्के से देंगे। बॉलर है तो उसको आउट कर देंगे, अगर लेफ्ट हैंडर है तो और भी अच्छी बात है। लेकिन एक ध्यान देने की बात है कि बदला लेने की प्रवृत्ति ऐसी भी है। अगर आपको इन वृश्चिक राशि वालों को किसी ने बहुत अच्छी इनकी सेवा की है, या उनको रिसेप्शन अच्छा दिया, अच्छे गिफ्ट दिए, मान सम्मान दिया, तो उससे डबल देने की कोशिश करते हैं। ये भी एक बदला है, यानी कि सम्मान का बदला सम्मान। प्रेम दोगे प्रेम वापस आएगा, चाय दोगे चाय वापस आएगी, गाली दोगे गाली वापस आएगी, लात मारोगे लात वापस आएगी। ये ध्यान देने की बात है। और प्रतिशोध की भावना के साथ साथ ईर्ष्या भाव। कैसे ईर्ष्या भाव? मैं ऐसी ईर्ष्या को अच्छा भी मानता हूं, क्या कि फला बंदा 40% 90% नंबर लाया, मैं 95 लाऊंगा। ये ईर्ष्या, ये भावना, आगे बढ़ने की इच्छा, महत्वाकांक्षा, इसको बोलते हैं एम्बिशंस। महत्वाकांक्षा होनी बहुत अच्छी है, बहुत लोग हैं ऐसे। और वृश्चिक राशि को अपने खुद के ऊपर कंट्रोल की इच्छा, कंट्रोल की इच्छा होती है कि मैं कंट्रोल करूं अपने ऊपर किसी भी तरह से। ये एक नेचर है। और दूसरों के ऊपर जल्दी से विश्वास नहीं होता। दूसरा बंदा, अगर आप
ने कोई किचन में आदमी भेजा तो ये देखने की इच्छा होती है कि वो ठीक बना भी रहा नहीं खाना, जिस तरह से मैं रेसिपी में चाहता हूं या चाहती हूं ऐसे चल भी रहा है काम या नहीं। इसके अलावा अपनी भावनाओं को छुपा लेते हैं, यानी कि जो भावनाएं हैं, अपने इमोशंस हैं, उनको छिपा लेते हैं। कितने बड़े दुख हैं, कितने बड़े दर्द हैं, वो व्यक्त नहीं करते दूसरों के समक्ष। ये बहुत 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 लोगों के बस की बात नहीं है। ये केवल और केवल वृश्चिक राशि है। गहरे जख्मों को व्यक्त नहीं करते दूसरों को, एक्सप्रेशन ऐसे ही दिखाएंगे, नहीं हम ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक चल रहा है बस। इसके अलावा अगर इनके साथ में किसी ने कुछ किया है या इनका प्रतिकार किया या इनको अवॉइड किया है या इग्नोर करने की कोशिश की है, इग्नोर करने वाले को ये बहुत जल्दी दूसरे की साइकोलॉजी, दूसरे के मन की बात को भांप लेना बहुत आसान है इनके लिए, और ऐसे आदमियों को कभी भी माफ नहीं करते, जिंदगी भर माफ नहीं करते, और उस आदमी का नाम अपने मन के एक कॉर्नर में लिख लेते हैं। अच्छा, तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं याद रखूंगा या याद रखूंगी सारी उम्र। ये है। इसके अलावा किसी को माफ ना करना, भूलना नहीं है उस बात को, यही यही खासियत है। इसीलिए रिवेंज पॉलिसी है इनकी, बदला लेने की प्रवृत्ति है। और साथ ही साथ पॉजेसिवनेस, यानी कि किसी भी चीज के ऊपर अधिकार जमाने की इच्छा या चेष्टा या तरीका इनके पास आता है। और एक चीज देखिए, कुछ फिल्मों में आपने डायलॉग सुने होंगे, कोई हीरो बोलता है या खलनायक, विलेन, कि जो चीज मुझे आराम से या प्यार से हासिल नहीं होती या कोई देता नहीं है, उसे मैं छीन कर हासिल कर लेता हूं। ये डायलॉग है किसका? वृश्चिक राशि का। अगर कोई प्यार से नहीं देगा तो जबरदस्ती अनाधिकार चेष्टा उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। और बहुत पहले से जो भी बड़े बड़े राजा, महाराजा, बादशाह, सल्तनत हुई हैं, अगर वृश्चिक राशि का कोई बादशाह है तो वो बहुत सक्सेस हुआ है एकदम। वो बात अलग है, अपने कर्मों से वो अपमानित हुआ हो, वो उसके ग्रह नक्षत्र अलग मैटर है। लेकिन अगर ये गलत ट्रैक पर होते हैं, गलत मार्ग पर होते हैं, सैद्धांतिक रूप से थोड़ा सा भी डगमगा जाएं तो अपमान का घूंट पीना पड़ता है, ऐसा ग्रह नक्षत्र बताते हैं, शास्त्र कहता है। इसके अलावा नियंत्रण, अगर इनके ऊपर से नियंत्रण छिन जाता है, मान लिया किसी जमीन पर या किसी जीवन साथी पर अगर किसी दूसरे ने नियंत्रण कर लिया हो, तो उसके बाद फिर एग्रेसिव हो जाना, आप ये समझिए ना बड़े आसानी से, बिच्छू है, वृश्चिक का मतलब बिच्छू, जरा सा टच करो डंक मारता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और इस चीज को कोई बदल भी नहीं सकता। इसके अलावा इन लोगों को ना बहुत बड़े बड़े ऐशो आराम नहीं चाहिए, ये धरती पर बैठना ज्यादा पसंद करते हैं, दरी बिछाओ या बिना दरी के ही नीचे धरती पर बैठना इनको पसंद है। बिना तकिए के भी सो जाते हैं ये, बिना पिलो के। और साथ ही साथ सीधा, ये सीधा हमला नहीं करते, डायरेक्ट कभी भी अटैक नहीं करते, इनडायरेक्टली, यानी कि कूटनीति बहुत जबरदस्त होती है, ये इनका स्वभाव है। अब समाधान की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद अभी महादशाओं का दौर बाकी है। समाधान ये है कि इनको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करने की आदत डालनी होगी। कंट्रोल करो स्वयं की आदतों को, और साथ ही साथ मेडिटेशन, 2 मिनट का ढोंग करो, ढोंग नाटक करना है मेडिटेशन करने का रोज,
एकांत में बैठो, जो पैर के नाखून से लेकर के पेट और घुटनों से लेकर के ऊपर मस्तिष्क के अंदर आपकी जो नेगेटिव ऊर्जा है सहस्त्रार और आज्ञा चक्र तक जाकर के वो समाप्त हो जाएगी, निगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। 1, 2, 3 मिनट रोज बैठने का ढोंग करो, ढोंग करते करते ही ढंग आ जाएगा और आपके मन के अंदर से जितने भी विकार हैं सब समाप्त हो जाएंगे, एंजाइटी खत्म हो जाएगी, नेगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव सोच आ जाएगी। आप आत्म उद्धार कर सकते हैं, आत्म चिंतन, आत्म विश्लेषण, आत्म दर्शन, आत्मोन्नति, गीता में लिखा है स्वयं की उन्नति शुरू हो जाएगी। मेडिटेशन है एक सबसे बड़ा तरीका। और उसके बाद जो आपके अंदर जुनून है, सेल्फ कंट्रोल करना, और जो पैशन है, जुनून है, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। चैलेंज एक्सेप्ट करना, जो चीज मन में एक बार लक्ष्य धारण कर लिया, ये लक्ष्य को मुझे प्राप्त करना, वो लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। सच्चाई है इसमें। और बहुत सारे एग्जाम्पल है संसार के अंदर जिन्होंने सृष्टि के अंदर जिस चैलेंज को चाहा वो पाया। इसके अलावा जो लोग इनसे बचने की कोशिश करते हैं, अवॉइड करते हैं, इनको इग्नोर करते हैं, वो कभी भी उनको पहचान लेते हैं और उनको बता भी देते हैं कि हम तुम्हारी बात को, हर चाल को समझते हैं और जानते हैं और जवाब देना भी जानते हैं। इसके अलावा हनुमान जी और भगवान शिव इनकी हमेशा रक्षा करते हैं। ये दिमाग में बिठा लेना, बात फाइनल है। वृश्चिक राशि, दिमाग में बात बिठा लेना, भगवान शिव रक्षा करते हैं और हनुमान जी, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, जिनको अगर मतलब भगवान का साथ है तो फिर क्या कमी है आपको। लेकिन चंद्रमा की पूजा, मोती पहनना, ओम चंद्रमसे नमः, ओम सोमाय नमः, इस मंत्र का जाप और मेडिटेशन, ये ट्रीटमेंट है आपका। निगेटिव साइकोसिस, डिप्रेशन, अशांति, तनाव, सिजोफ्रेनिया या जिस तरह के जो रोग होते हैं, मानसिक रोग, उन्माद रोग, कभी नहीं होंगे। लिख लो कागज पर। चंद्रमा की उपासना, भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा सजता है। अब भगवान शिव कभी नहीं चाहेंगे उनके शीश पर सजा हुआ चंद्रमा उसकी तरफ कोई मैली आंख भी उठा करके देखे। या तो भगवान की शिव की उपासना करो और चंद्रमा, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय और चंद्रमसी नमः, चंद्रमा के मंत्र का जाप करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो चंद्रमा की पूजा करता है वो सुखी रहता है। और ये वृश्चिक राशि वाले अपने निकटतम, जो भी इनका नियर एंड डियर है, उसकी रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की बाजी तक लगा देते हैं। ऐसी भी बहुत सारी उक्तियां, एग्जाम्पल ज्योतिष शास्त्र में मतलब कई सारे उदाहरण हैं। और ये साइकोलॉजी इतनी तेज है, इंट्यूशन की बात कर लेते हैं। या तो इंट्यूशन हो या इनकी नॉलेज हो या कला कौशल प्रतिभा है, भगवान ने दी है, क्योंकि बुद्धि स्थान है ये। बुद्धि ये कहती है कि ये आने वाले खतरों की घंटी को, एंटीसिपेशन मतलब पूर्वानुमान लगा लेना पहले से ही, और पूर्व आभास हो जाना, अग्रिम अग्रिम ज्ञान हो जाना, अतीन्द्रिय ज्ञान, इंट्यूशन। और साथ ही साथ कुछ वृश्चिक राशि वाले जो ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या करना या उन्नति, दूसरे की उन्नति को देख करके अपनी उन्नति की ओर बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन ईर्ष्या करता है जो वृश्चिक राशि वाला, उनका नुकसान होता है। इसलिए मैंने मेडिटेशन की बात कही है। साथ ही साथ इनके लिए कर्क और वृश्चिक और मीन, ये राशि और वृषभ राशि,
इनके लिए बहुत ही अच्छी और शुभ और फेवरेबल मानी जाती है। लेकिन मिथुन, सिंह, मिथुन, सिंह और कुंभ, ये राशियां जो है ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। इनकी राशि वाले जो मित्र हैं वो इनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करेंगे या उनसे लाभ नहीं होगा। उनके साथ जाएंगे तो कहीं ना कहीं टकराएंगे, टकराव होगा। बहुत अच्छी बात यह है कि ये जिद्दी भी होते हैं और वफादार भी होते हैं। जिद्दी का मतलब अपनी जिद को मनवाना, या एक जिद बहुत अच्छी होती है कि मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है तो ही विल अचीव एवरीथिंग। और झूठ और धोखा, जो झूठ और धोखा देते हैं उनके उनको भांप जाते हैं जल्दी। झूठ बोल दिया, पकड़ लेंगे, उसको भांप लेना, धोखा देना, उसके बाद उसको भांप लेने के बाद उस आदमी को माफ नहीं करते। और ये जुनून होता है आपके अंदर कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूं। ये अच्छी बात है। और साथ ही साथ अब दोबारा फिर कहूंगा, चंद्रमा की उपासना, चंद्रमा की पूजा और इसके अलावा मेडिटेशन। अब महादशाओं की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के लिए एक और खास बात यह है कि ये जो चंद्रमा नीच राशि में है, जिनकी वृश्चिक राशि वालों का राहु केतु खराब होता है, तो लिखा है पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते। इसके अलावा तत्शांति रोषधई जप होमे सुरार्चनई, यानी कि पूर्व जन्म के जो पाप है वो सामने जरूर आते हैं जब महादशा खराब होती है या राहु केतु का या पितृदोष का कोई प्रभाव हो तो उसके लिए तत्शांति, उसकी शांति जरूरी है। रौषधई यानी कि औषधि, अगर रोग है तो उसकी औषधि करना जरूरी है। लापरवाही नहीं करनी चाहिए इनको। और जप, मंत्र जाप, हवन, यज्ञ, सुरार्चन, सुर बने देवताओं का अर्चना, देवताओं की पूजा करनी चाहिए। महादशाओं की बात करते हैं। नंबर 1, ये जो वृश्चिक राशि का विशाखा नक्षत्र है, यहां से शुरू करेंगे। विशाखा नक्षत्र की शुरू में बृहस्पति की दशा होती है। ये बहुत अच्छी शुभ दशा मानी गई। मात्र 4 वर्ष से अधिक दशा नहीं होती। कारण क्या है कि चतुर्थ चरण है, तो 4 वर्ष की, 4 चौक 16, 16 साल की बृहस्पति की दशा है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देखेंगे फिर शनि की महादशा 19 साल अच्छी, बहुत अच्छी। और 17 साल बुध की दशा कष्टकारक होती है। उसके बाद बुध की दशा के बाद केतु 7 साल, इन्फेक्शन, बीमारी, चोट, लड़ाई झगड़े, अशांति, तनाव। डिपेंड ये भी करेगा केतु की क्या पोजीशन है कुंडली के अंदर। फिर 20 साल शुक्र में बहुत अच्छे अच्छे परिणाम मिलते हैं। दाम्पत्य जीवन के सुख के साथ साथ विदेश यात्राओं का योग भी बनता है आपके लग्न के अनुसार। और उसके बाद ये जो दशाएं हैं, शुक्र के बाद सूर्य, चंद्र और मंगल, ये बहुत अच्छा परिणाम देती हैं। राहु की महादशा आनी बहुत मुश्किल होती है क्योंकि 100 साल की उम्र के बाद की बात है। अब आइए अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा की कंडीशन बिल्कुल ऐसी है जैसी विशाखा की दशाओं की है, लेकिन यहां शनि की महादशा से इनका कैरियर शुरू होता है अनुराधा का। और उसके बाद शनि तो बहुत अच्छी दशा रहती है। उसके बाद बुध, केतु कुछ अच्छे नहीं होते। लेकिन शुक्र, शुक्र की महादशा, बुध केतु के बाद शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, ये सब दशाएं अच्छे परिणाम देती हैं। अब आइए सीधा सीधा ज्येष्ठा नक्षत्र। बुध की महादशा से ही इनका जन्म होता है।
बुध की महादशा कष्टकारक मानी गई है, लेकिन एजुकेशन भी इसी में होती है। कैसे भी शुरू हो, शुरू में स्लो मोशन, उसके बाद फिर शनि की महादशा में ये निरंतर सुपर फास्ट तरक्की करते हैं। शनि बुध बुध के बाद केतु 7 वर्ष, फिर शुक्र 20 साल, बहुत अच्छा विलासितापूर्ण जीवन होता है ज्येष्ठा नक्षत्र का, शुभ। और उसके बाद बुध, ये सीक्वेंस है देखिए, बुध की महादशा में जन्म, केतु, फिर शुक्र की दशा 20 साल, बहुत शुभ। और इसी में शादी विवाह के भी योग बनते हैं इसी दशा में। शुक्र देखिए यहाँ का 7वें भाव का स्वामी है, शादी तो होगी। फिर चंद्र, सूर्य चंद्र मंगल, ये अच्छी दशाएं मानी गई हैं। शुक्र, सूर्य चंद्र मंगल राहु और बृहस्पति, ये महादशाएं होती है। बृहस्पति की दशा आती नहीं है क्योंकि ये 100 वर्ष की एज हो जाती है, तब तक उम्मीद कम ही करो आप इस बात की। और ये जो दशा है ये आपके लिए ये अनुकूल रहती हैं जबकि आप चंद्रमा की अगर उपासना करते हैं तो। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।